गुब्बारे बेचते थे एमआरएफ के मालिक। ऐसे खड़ी की इतनी बड़ी कंपनी। एमआरएफ, ये नाम आपने 2 बार जरूर देखा होगा। एक तो तब जब आप बचपन में सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा करते थे, तब उनके बैट पर आपको एमआरएफ स्टिकर दिखाई देता था। दूसरा तब जब आपने अपनी पहली बाइक खरीदी होगी और उसके टायर पर आपने एमआरएफ टायर लिखा देखा होगा। इन दोनों जगहों पर एमआरएफ देखकर ये कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा कि एमआरएफ बैट बनाती है या टायर बनाती है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि एमआरएफ कैसे शुरू हुई, एमआरएफ किसकी कंपनी है और एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो बने रहिए इस पूरी केस स्टडी के साथ में। एमआरएफ का पूरा नाम मद्रास रबर फैक्ट्री है। ये इंडिया की एक मल्टीनेशनल टायर बनाने वाली कंपनी है जिसने काफी छोटे लेवल से शुरुआत की और आज ये दुनिया भर में अपना नाम कमा रही है। एमआरएफ इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। वहीं पूरे वर्ल्ड में एमआरएफ 6th पोजीशन पे है। मद्रास रबर फैक्ट्री को ईयर 1946 में शुरू किया गया था। तब ये कंपनी बच्चों के खेलने के गुब्बारे बनाया करती थी। इस कंपनी को KM मेमन मैप पिल्लई ने शुरू किया था। इन्होंने इस कंपनी को काफी छोटे लेवल से शुरू किया था। मेमम के फादर ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसके चलते उनके फादर को जेल में डाल दिया गया था। फैमिली को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी KM मेमम पर ही आ गई थी। इन्होंने ईयर 1946 में मात्र 14,000 की इन्वेस्टमेंट लगाकर मद्रास रबर फैक्ट्री को शुरू किया। इस फैक्ट्री में वो अपने भाई की मदद से गुब्बारे बनाते थे और खुद उन्हें दुकानों पर बेचने जाया करते थे। वो डेली करीब 1,000 गुब्बारे बेचते थे और हर दिन कुछ नया करने की सोचते थे। ईयर 1946 के बाद कुछ सालों तक उन्होंने ये काम किया और उसके बाद ईयर 1951 में उन्होंने कुछ पैसे और जोड़कर रीट्रेडिंग कंपाउंड बनाने वाली फैक्ट्री डाली। इस फैक्ट्री में वो पुराने टायर को रिपेयर करते और फिर उन्हें बेचते। इस बिजनेस में उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उनकी कंपनी उस समय काफी छोटी पोजीशन पर रहकर बड़ा प्रॉफिट कमा रही थी, जो बड़ी टायर कंपनी को रास नहीं आ रही थी। उस टाइम इंडिया में टायर के फील्ड में एक मल्टीनेशनल कंपनी डनलप काफी फेमस थी। अगर हम ऐसा कहें कि टायर के फील्ड में इस कंपनी का एक तरफा राज था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस कंपनी को टायर के बिजनेस में किसी और कंपनी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए डनलप ने अपने कॉम्पिटिटर एमआरएफ को मार्केट से बाहर निकालने की काफी कोशिश की। डनलप ने मार्केट से भी कम दाम पर टायर बेचे और एमआरएफ को मार्केट से बाहर निकालने की प्लानिंग बनाई। पर एमआरएफ के फाउंडर भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उनके लिए वो टाइम काफी ज्यादा स्ट्रगल भरा था। उन्होंने कड़ी मेहनत करी और अपने दामों को भी कम किया और मार्केट में टिके रहे। एक तरफ एमआरएफ कंपनी डनलप कंपनी के साथ कंपटीशन कर रही थी, वहीं दूसरी ओर वो इंडिया की अपनी टायर कंपनी बन रही थी, जो उस टाइम की एक बहुत ही बड़ी जरूरत थी। ईयर 1961 में एमआरएफ का दूसरी टायर कंपनी मेंसफील्ड के साथ पार्टनरशिप हुआ, जिसकी वजह से कंपनी ने टेक्निक में सुधार किए और एमआरएफ को नेक्स्ट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। एमआरएफ के लिए अभी भी मार्केट काफी स्ट्रगल भरा था, क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में काफी कम दामों पर टायर को बेच रही थी। एमआरएफ ने उस टाइम काफी कड़ा संघर्ष किया, अपने खर्चे कम किए, यहाँ तक कि अपने एडवर्टीजमेंट को भी उसने खुद ही बनाया। तब जाकर उन्होंने काफी हद तक टायर की प्राइस को कम रखा और मार्केट में बने रहे। ईयर 1987 तक एमआरएफ एक इंडियन कंपनी बन गई। आप में से कई लोग ये भी सोचते हैं कि एमआरएफ का नाम तो क्रिकेट में बैट के ऊपर आता है, तो क्या एमआरएफ बैट बनाती है? तो असल में ऐसा नहीं है। एमआरएफ एक गुब्बारे बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू हुई और आज ये टायर और खिलौने बनाती है। बैट पर आने वाला एमआरएफ का स्टिकर सिर्फ कंपनी का प्रमोशन करने का एक तरीका है, जिससे लोग एमआरएफ के नाम को जान सकें। इस तरीके में क्रिकेटर को बैट पर स्टिकर लगाने के लिए कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए देती हैं। वैसे एमआरएफ का प्रमोशन करने का यह शानदार तरीका, इसकी वजह से जितने भी लोग इंडिया और दुनिया भर में क्रिकेट देखते थे, एमआरएफ की सक्सेस के पीछे ये भी बहुत बड़ा हाथ है। एमआरएफ दुनिया भर के व्हीकल्स के लिए टायर बनाती है।
इस बात को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कंपनी सिर्फ बाइक, बस, कार या ट्रक के लिए टायर नहीं बनाती, बल्कि इंडिया के फेमस लड़ाकू विमानों के लिए भी टायर बनाती है। एमआरएफ इंडिया की एकमात्र कंपनी है जिसने लड़ाकू विमान सुखोई 30, MKAI सीरीज, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर के करीब 65 देशों में एक्सपोर्ट करती है। एमआरएफ के इस ग्रोथ के चलते उसने अपने इन्वेस्टर की वेल्थ भी बनाई है। एमआरएफ 1993 में स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ था। उस टाइम उसकी एक शेयर का प्राइस 9 रुपए से शुरू हुआ और अभी इसकी शेयर की कीमत 90,000 के आसपास है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।